ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तषष्टितमोऽध्यायः। राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने चारों आश्रमों और चारों वर्णों के धर्म बतलाए। अब आप मुझे यह बताइए कि समूचे राष्ट्र का, उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का मुख्य कार्य क्या है। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, राष्ट्र अथवा राष्ट्रवासी प्रजा वर्ग का सबसे प्रधान कार्य यह है कि वह किसी योग्य राजा का अभिषेक करे, क्योंकि बिना राजा का राष्ट्र निर्बल होता है। उसे डाकू और लुटेरे लूटते तथा सताते हैं। जिन देशों में कोई राजा नहीं होता, वहां धर्म की भी स्थिति नहीं रहती है। अतः वहां के लोग एक दूसरे को हड़पने लगते हैं। इसलिए जहां अराजकता हो, उस देश को सर्वथा धिक्कार है। श्रुति कहती है, प्रजा जो राजा का वर्ण करती है, वह मानो इंद्र का ही वर्ण करती है। अतः लोक का कल्याण चाहने वाले पुरुष को इंद्र के समान ही राजा का पूजन करना चाहिए। मेरी रुचि तो यह है कि जहां कोई राजा न हो, उन देशों में निवास ही नहीं करना चाहिए। बिना राजा के राज्य में दिए हुए भविष्य को अग्निदेव वहन नहीं करते। यदि कोई प्रबल राजा राज्य के लोभ से उन बिना राजा के दुर्बल देशों पर आक्रमण करे, तो वहां के निवासियों को चाहिए कि वे आगे बढ़कर उसका स्वागत सत्कार करें। यही वहां के लिए सबसे अच्छी सलाह हो सकती है, क्योंकि पाप पूर्ण अराजकता से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। वह बलवान आक्रमणकारी नरेश यदि शांत दृष्टि से देखे, तो राज्य की पूर्णतः भलाई होती है, और यदि वह कुपित हो गया तो उस राज्य का सर्वनाश कर सकता है। राजन, जो गाय कठिनाई से दुही जाती है, उसे बड़े बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं, परंतु जो सुगमता पूर्वक दूध दुह लेने देती है, उसे लोग पीड़ा नहीं देते हैं, आराम से रखते हैं। जो राष्ट्र बिना कष्ट पाए ही नतमस्तक हो जाता है, वह अधिक संताप का भागी नहीं होता। जो लकड़ी स्वयं ही झुक जाती है, उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वीर, इस उपमा को ध्यान में रखते हुए दुर्बल को बलवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। जो बलवान को प्रणाम करता है, वह मानो इंद्र को ही नमस्कार करता है। अतः सदा उन्नति की इच्छा रखने वाले देश को अपनी रक्षा के लिए किसी को राजा अवश्य बना लेना चाहिए। जिनके देश में अराजकता है, उनके धन और स्त्रियों पर उन्हीं का अधिकार बना रहे, यह संभव नहीं है। अराजकता की स्थिति में दूसरों के धन का अपहरण करने वाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु जब दूसरे लुटेरे उसका भी सारा धन हड़प लेते हैं, तब वह राजा की आवश्यकता का अनुभव करता है। अराजक देश में पापी मनुष्य भी कभी कुशल पूर्वक नहीं रह सकते। एक का धन दो मिलकर उठा ले जाते हैं, और उन दोनों का धन दूसरे बहुसंख्यक लुटेरे लूट लेते हैं। अराजकता की स्थिति में जो दास नहीं है, उसे दास बना लिया जाता है, और स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है। इसी कारण से देवताओं ने प्रजापालक नरेशों की सृष्टि की है।
यदि इस जगत में भूतल पर दंडधारी राजा न हो तो जैसे जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी प्रकार प्रबल मनुष्य दुर्बलों को लूट खाएं। हमने सुन रखा है कि जैसे पानी में बलवान मत्स्य दुर्बल मत्स्यों को अपना आहार बना लेते हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में राजा के न रहने पर प्रजा वर्ग के लोग परस्पर एक दूसरे को लूटते हुए नष्ट हो गए थे। तब उन सब ने मिलकर आपस में नियम बनाया। यह बात हमारे सुनने में आई है। वह नियम इस प्रकार है। हम लोगों में से जो भी निष्ठुर बोलने वाला, भयानक दंड देने वाला, परस्त्रीगामी तथा पराये धन का अपहरण करने वाला हो, ऐसे सब लोगों को हमें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। सभी वर्ण के लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करते हुए वे सब लोग सुख से रहने लगे। कुछ समय तक इस प्रकार काम चलता रहा, किंतु आगे चलकर पुनः दुर्व्यवस्था फैल गई। तब दुख से पीड़ित हुई सारी प्रजाएं एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवान, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिए जो शासन करने में समर्थ हो। हम सब लोग मिलकर जिसकी पूजा करें और जो निरंतर हमारा पालन करता रहे। तब ब्रह्मा जी ने मनु को राजा होने की आज्ञा दी, परंतु मनु ने उन प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया। मनुरुवाच, मनु बोले, भगवन, मैं पाप कर्म से बहुत डरता हूँ। राज्य करना बड़ा कठिन काम है। विशेषतः सदा मिथ्याचार में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी दुष्कर है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब समस्त प्रजाओं ने मनु से कहा, महाराज, आप डरे मत। पाप तो उन्हीं को लगेगा जो उसे करेंगे। हम लोग आपके कोष की वृद्धि के लिए प्रति 50 पशुओं पर एक पशु आपको दिया करेंगे। इसी प्रकार स्वर्ण का भी 50वां भाग देते रहेंगे। अनाज की उपज का 10वां भाग करके रूप में देंगे। जब हमारी बहुत सी कन्याएं विवाह के लिए उद्यत होंगी, उस समय उनमें जो सबसे सुंदरी कन्या होगी, उसे हम शुल्क के रूप में आपको भेंट कर देंगे। जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार प्रधान प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शस्त्रों और वाहनों के साथ आपके पीछे पीछे चलेंगे। प्रजा का सहयोग पाकर आप एक प्रबल, दुर्जय और प्रतापी राजा होंगे। जैसे कुबेर यक्षों तथा राक्षसों की रक्षा करके उन्हें सुखी बनाते हैं, उसी प्रकार आप हमें सुरक्षित एवं सुख से रखेंगे। आप जैसे राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजाएं जो जो धर्म करेंगी, उसका चतुर्थ भाग आपको मिलता रहेगा। राजन, सुख पूर्वक प्राप्त हुए उस महान धर्म से संपन्न हो, आप उसी प्रकार सब ओर से हमारी रक्षा कीजिए, जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं। महाराज, आप तपते हुए अंशुमाली सूर्य के समान विजय के लिए यात्रा कीजिए। शत्रुओं का घमंड धूल में मिला दीजिए और सर्वदा आपकी जय हो। तब महान सैन्य बल से घिरे हुए महाकुलीन महातेजस्वी राजा मनु अपने तेज से प्रकाशित होते हुए से निकले। जैसे देवता देवराज इंद्र का प्रभाव देखकर प्रभावित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब लोग महाराज मनु का महत्व देखकर आतंकित हो उठे और अपने अपने धर्म में मन लगाने लगे। तदनंतर वर्षा करने वाले मेघ के समान मनु
पापाचारियों को शांत करते और उन्हें अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में लगाते हुए भूमंडल पर चारों ओर घूमने लगे। इस प्रकार जो मनुष्य वैभव वृद्धि की कामना रखते हो, उन्हें सबसे पहले इस भूमंडल में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा अवश्य बना लेना चाहिए। फिर जैसे शिष्य भक्ति भाव से गुरु को नमस्कार करते हैं तथा जैसे देवता देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को अपने राजा के निकट नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में आत्मीय जन जिसका आदर करते हैं, उसे दूसरे लोग भी बहुत मानते हैं, और जो स्वजनों द्वारा तिरस्कृत होता है, उसका दूसरे भी अनादर करते हैं। राजा का यदि दूसरों के द्वारा पराभव हुआ, तो वह समस्त प्रजा के लिए दुखदायी होता है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि वह राजा के लिए छत्र, वाहन, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान, गृह, आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार प्रजा की सहायता पाकर राजा दुर्धर्ष एवं प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह मुस्कुराकर बातचीत करे। यदि प्रजा वर्ग के लोग उससे कोई बात पूछे, तो वह मधुर वाणी में उन्हें उत्तर दे। राजा उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ और अपने भक्तों पर सुदृढ़ स्नेह रखने वाला हो। उपभोग में आने वाली वस्तुओं को यथा योग्य विभाजन करके उन्हें काम में ले। इंद्रियों को वश में रखे। जो उसकी ओर देखे, उसे वह भी देखे एवं स्वभाव से ही मृदु, मधुर और सरल हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र के लिए राजा को नियुक्त करने की आवश्यकता का कथन विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्टितमोऽध्याय। वसुमना और बृहस्पति के संवाद में राजा के न होने से प्रजा की हानि और होने से लाभ का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ पितामह, जो मनुष्यों का अधिपति है, उस राजा को ब्राह्मण लोग देव स्वरूप क्यों बताते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करे। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके अनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से यही बात पूछी थी। कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल नरेश राजा वसुमना ने शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि बृहस्पति से कुछ प्रश्न किया। राजा वसुमना संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले थे। वे विनय प्रकट करने की कला को जानते थे। बृहस्पति जी के आने पर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रक्षालन आदि सारा विनय संबंधी बर्ताव पूर्ण करके महर्षि की परिक्रमा करने के अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर प्रजा के सुख की इच्छा रखते हुए राजा ने धर्मशील बृहस्पति से राज्य संचालन की विधि के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया। वसुमना उवाच। वसुमना बोले, महामते, राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है? उनका ह्रास कैसे हो सकता है? किस देवता की पूजा करने वाले लोगों की अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है? अमित तेजस्वी कौशल नरेश के इस प्रकार प्रश्न करने पर महाज्ञानी बृहस्पति जी ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए
इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। बृहस्पतिरुवाच। बृहस्पति जी ने कहा, महाप्राज्ञ, लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को हड़प नहीं लेती है। राजा ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित भोगों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहने वाले सारे जगत के लोगों को धर्मानुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक रहकर अपने तेज से प्रकाशित होता है। राजन, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जैसे थोड़े जल वाले तालाब में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन में पक्षियों के झुंड परस्पर एक दूसरे पर बारंबार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते हैं, वे कभी तो अपने प्रहार से दूसरों को कुचलते और मथते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी स्वयं दूसरे की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़ी ही दिनों में नष्ट प्राय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह राजा के बिना वे सारी प्रजाएं आपस में लड़ झगड़ कर बात ही बात में नष्ट हो जाएंगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भांति दुख के घोर अंधकार में डूब जाएंगी। यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहु बेटियों को हर ले जाए और अपने घर बार की रक्षा के लिए प्रयत्न करने वालों को मार डाले। यदि राजा रक्षा न करे तो इस जगत में स्त्री, पुत्र, धन अथवा घर बार कोई भी ऐसा संग्रह संभव नहीं हो सकता जिसके लिए कोई कह सके कि यह मेरा है। सब और सबकी सारी संपत्ति का लोप हो जाए। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण करके वाहन, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न लूट ले जाएं। यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारंबार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग ग्रहण करना पड़े। यदि राजा पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता पिता, वृद्ध आचार्य, अतिथि और गुरु को क्लेश पहुंचावे अथवा मार डाले। यदि राजा रक्षा न करे तो धनवानों को प्रतिदिन वध या बंधन का क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वस्तु को वे अपनी न कह सके। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगे, यह समस्त जगत डाकुओं के अधीन हो जाए और पाप के कारण घोर नरक में गिर जाए। यदि राजा पालन न करे तो व्यभिचार से किसी को घृणा न हो, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार चौपट हो जाए, धर्म डूब जाए और तीनों वेदों का कहीं पता न चले। यदि राजा जगत की रक्षा न करे तो विधिवत पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाए, विवाह न हो और सामाजिक कार्य रुक जाए। यदि राजा पशुओं का पालन न करे तो सांड गायों में गर्भाधान न करे, दूध दही से भरे हुए घड़े या मटके कभी महे न जाएं और गौशाले नष्ट हो जाएं। यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत भयभीत, उद्विग्न चित्त, हाहाकार परायण तथा अचेत हो क्षण भर में नष्ट हो जाए। यदि राजा पालन न करे तो उनमें विधि पूर्वक दक्षिणाओं से युक्त वार्षिक यज्ञ
बेखटके न चल सके। यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दे। यदि राजा पालन न करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्म का संपर्क छोड़ दे और चोर घर का माल मत्ता लेकर अपने शरीर और इंद्रियों पर आंच आए बिना ही सकुशल लौट जाए। यदि राजा पालन न करे तो चोर और लुटेरे हाथ में रखी हुई वस्तु को भी हाथ से छीन ले जाएं, सारी मर्यादाएं टूट जाए और सब लोग भय से पीड़ित हो चारों ओर भागते फिरे। यदि राजा पालन न करे तो सब ओर अन्याय एवं अत्याचार फैल जाए, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगे और समूचे देश में अकाल पड़ जाए। राजा से रक्षित हुए मनुष्य सब ओर से निर्भय हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोल कर सोते हैं। यदि धर्मात्मा राजा भली भांति पृथ्वी की रक्षा न करे तो कोई भी मनुष्य गाली गलौज अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे। यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिए बिना भी निर्भय होकर मार्ग से आती जाती है। जब राजा रक्षा करता है तब सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करते और सभी एक दूसरे पर अनुग्रह रखते हैं। जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों के लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्याध्ययन में लगे रहते हैं। खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इस जगत के जीवन का मूल है तथा वृष्टि आदि की हेतुभूत त्रयी विद्या से ही सदा जगत का धारण पोषण होता है। जब राजा प्रजा की रक्षा करता है तभी वह सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहता है। जब राजा विशाल सैनिक शक्ति के सहयोग से भारी भार उठाकर प्रजा की रक्षा का भार वहन करता है तब यह संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। जिसके न रहने पर सब ओर से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिसके रहने पर सदा सब का अस्तित्व बना रहता है, उस राजा का पूजन यानी आदर सत्कार कौन नहीं करेगा। जो उस राजा के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहकर उसके सर्वलोक भयंकर शासन भार को वहन करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है। जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है वह निश्चय ही इहलोक में कष्ट भोगता है और मरने के बाद भी नरक में पड़ता है। यह भी एक मनुष्य है ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी पालक नरेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक महान देवता है। राजा ही सदा समयानुसार 5 रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है। जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या बर्ताव करके उसे ठगते हैं तब वह अग्नि स्वरूप हो जाता है और अपने उग्र तेज से समीप आए हुए उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है और उन सब की रक्षा करता हुआ चलता है तब वह सूर्य रूप होता है। जब राजा कुपित होकर अशुद्धचारी सैकड़ों मनुष्यों का
उनके पुत्र, पौत्र और मंत्रियों सहित संहार कर डालता है, तब वह मृत्यु रूप होता है। जब वह कठोर दंड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों को काबू में करके सन्मार्ग पर लाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है, उस समय वह यमराज माना जाता है। जब राजा उपकारी पुरुषों को धन रूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के नाना प्रकार के रत्नों को छीन लेता है, किसी राज्य हितैषी को धन देता है, तो किसी राज्य विद्रोही के धन का अपहरण कर लेता है, उस समय वह पृथ्वी पालक नरेश इस संसार में कुबेर समझा जाता है। जो समस्त कार्यों में निपुण, अनायास ही कार्य साधन करने में समर्थ, धर्ममय लोकों में जाने की इच्छा रखने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो, उस पुरुष को अपने देश के शासक नरेश की निंदा के काम में नहीं पड़ना चाहिए। राजा के विपरीत आचरण करने वाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा आत्मा के तुल्य ही क्यों न हो, कभी सुख नहीं पा सकता। वायु की सहायता से प्रज्वलित हुई आग जब किसी गांव या जंगल को जलाने लगे, तो संभव है कि वहां का कुछ भाग जलाए बिना शेष छोड़ दे, परंतु राजा जिस पर आक्रमण करता है, उसकी कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। मनुष्य को चाहिए कि राजा की सारी रक्षणीय वस्तुओं को दूर से ही त्याग दे और मृत्यु की ही भांति राजधन के अपहरण से घृणा करके उससे अपने को बचाने का प्रयत्न करे। जैसे मृग मारण मंत्र का स्पर्श करते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार राजा के धन पर हाथ लगाने वाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने ही धन के समान इस जगत में राजा के धन की भी रक्षा करे। राजा के धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दीर्घ काल के लिए विशाल, भयंकर, अस्थिर और चेतना शक्ति को लुप्त कर देने वाले नरक में गिरते हैं। भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और नृप, इन शब्दों द्वारा जिस राजा की स्तुति की जाती है, उस प्रजापालक नरेश की पूजा कौन नहीं करेगा। इसलिए अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाला, मेधावी, स्मरण शक्ति से संपन्न एवं कार्य दक्ष मनुष्य नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए राजा का आश्रय ग्रहण करे। राजा को उचित है कि वह कृतज्ञ, विद्वान, महामना, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले, जितेंद्रिय, नित्य धर्मपरायण और नीतिज्ञ मंत्री का आदर करे। इसी प्रकार राजा अपने प्रति दृढ़ भक्ति से संपन्न, युद्ध की शिक्षा पाए हुए बुद्धिमान, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, शूरवीर और श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऐसे वीर पुरुष को सेनापति बनावे, जो अपनी सहायता के लिए दूसरों का आश्रय लेने वाला न हो। राजा मनुष्य को धृष्ट एवं सबल बनाता है और राजा ही उसे दुर्बल कर देता है। राजा के रोष का शिकार बने हुए मनुष्यों को कैसे सुख मिल सकता है। राजा अपने शरणागत को सुखी बना देता है। राजा प्रजाओं का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है। प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है। राजा के बिना देश और वहां के निवासी नहीं रह सकते और देशों तथा देशवासियों के बिना राजा भी नहीं रह सकते हैं। राजा प्रजा का गुरुतर हृदय, गति,
प्रतिष्ठा और उत्तम सुख है। नरेंद्र, राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक पर भी पूर्णतः विजय पा लेते हैं। राजा भी इंद्रिय संयम, सत्य और सौहार्द के साथ इस पृथ्वी का भली भांति शासन करके बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो स्वर्ग लोक में सनातन स्थान प्राप्त कर लेते हैं। राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश वीर वसुमना अपनी प्रजाओं का प्रयत्न पूर्वक पालन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में बृहस्पति जी का उपदेश विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।